बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आवाम को लगता था कि पिछले जो 60-70 साल इस मुल्क में गुजारे हैं, जो वोट होते रहे हैं या इलेक्शन होते रहे हैं, उनके वोटों की वजह से, उनके वोटों की ताकत से अब तक हुकूमतें बनते रही हैं और इक़्तिदार में लोग आते रहे हैं और मुल्क को चलाते रहे हैं। लेकिन 2024 में आवाम को इतना शऊर आ गया सोशल मीडिया की वजह से कि अब उनको पता चल गया है कि ये सब मुल्क की तारीख़ जो है 60-70 साल इलेक्शन की, ये सब ड्रामा था। क्योंकि आपने देखा कि 2024 में जिस तरह मुल्क के नौजवान निकले और वोट कास्ट हुए और एक पार्टी के हक़ में नौजवानों ने, जो इस मुल्क के नौजवानों ने, इस मुल्क की आवाम ने फ़ैसला दिया और उन्होंने इलेक्शन जीता, और किस तरह फिर उनके वोटों पर और आवाम के वोटों पर और उनके मैंडेट पर डाका डाला गया और किस तरह इस माफिया को इस मुल्क पर मसलत किया गया। क्योंकि जो पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के जो अदलिया है या पाकिस्तान की जो भी इसमें करता धरता माफिया है, जिन्होंने इस मुल्क को और इस मुल्क की आवाम को हाईजैक किया हुआ है 60-70 साल से, वो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में एक ऐसी हुकूमत आए जो आवाम के लिए काम करे, मुल्क के लिए काम करे, मुल्क की मौशी बहरानों के लिए काम करे। मुल्क में बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है, किस तरह मुल्क मौशी बहरान में घिरा हुआ है। लेकिन इस मुल्क पर उन लोगों को लाया जाता है, उन सियासतदानों को लाया जाता है जो एक माफिया की शक्ल में काम करते हैं। अब इक़्तिदार में जितने भी लोग बैठे हैं, आप देख लें कि पेट्रोल से लेकर शुगर मिल तक और पोल्ट्री फार्म तक, ये सभी कारोबार जो हैं, ये जो हुकूमत में माफिया बैठ गया है, उनके हैं। मुल्क में खुशहाली तरक्की क्या खाक आएगी? कौन सोचेगा मुल्क के बारे में? अगर पाकिस्तान के अदारे मुल्क की आवाम के बारे में सोचते तो इस इलेक्शन में जिस आवाम ने जिस पार्टी को मुंतखब किया था, उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाता और उसे हुकूमत में लाया जाता, ताकि पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान के हालात बेहतर होते और मुल्क जो है तरक्की की तरफ और खुशहाली की तरफ गामजन होता। अल्लाह हाफिज़।